खुदारा अपने इज़्ज़त की हिफाजत करें। ये 2 पल का चस्का और 2 पल की इंजॉयमेंट जो है ना, आपकी और आपके माँ बाप की पूरी ज़िंदगी को डुबो के रख देगी। ये आपको 2-4 साल बाद ख़ुद ब खुद मंजर आम पर आएगा और आपको समझ आ जाएगी। यूनिवर्सिटी की समझ नहीं आ रही, इन्वायरमेंट की समझ नहीं आ रही, तो घर बिठा लें अपनी बच्चियों को। ऐसी तालीम देने से बेहतर है जिस तरह की ये सारे इदारे और यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं कि आप अपनी बच्ची का या गला घोंट दें या घर बिठा लें। ना बच्ची अगले घर जा सकती है, ना ज़माने से मुँह छुपा सकती है। इससे बेहतर है कि उसको तालीम ही ना दिलवाएं। और सबसे बड़ी बात है, नाम तो देखें, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी नाम रखा है और किसी एक बंदे को भी हया नाम की चीज़ ही नहीं है। ये काम कोई 2-4 दिन का काम नहीं होता। ये पता नहीं कितने अरसे से पीछे से ये काम चलता आ रहा है। मंजर आम पर बहुत सारी वजूहात की वजह से नहीं आया होगा। जैसे बच्चियों को डराया धमकाया जाता है कि आपकी वीडियो लीक कर देंगे या आपके पेरेंट्स को बता देंगे या लोगों को बता देंगे या नेट पर वीडियो डाल देंगे। मेरा पंजाब की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, बहावलपुर वाक़या केस आप सब जानते हैं। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में क्या वाक़या पेश आया। 5500 से ज़ायद वीडियोस जो हैं वो चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर के मोबाइल से बरामद हुई और बाद में उनको FIA की जानिब से हिरासत में ले लिया गया। केस अभी अदालत में चल रहा है। मेरे साथ इसी सिलसिले में डॉक्टर शीज़ा मौजूद हैं जिनका 22 साला प्रोफेसर का एक्सपीरियंस है। ये कॉलेज में प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी में। इनसे गुफ्तगू करूंगा और जानूंगा कि ये वाक़यात जो हैं ये क्यों पेश आते हैं और इसके क्या हक़ाइक़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इस मुझे बताएं किस तरह से ये जो 5500 से ज़ायद जो वीडियोस हैं चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर के मोबाइल से बरामद हुई हैं, ये क्या पहले से ये सिस्टम चलता आ रहा है या अब ये वाक़या पेश आया है? यकीनन ये बहुत लंबे अरसे से चलता आ रहा होगा। 5500 वीडियो कोई इतना मजाक तो नहीं है कि 10 पीस तो है नहीं। 5500 वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यकीनन ये पीछे लॉन्ग टर्म की प्लानिंग चल रही जहाँ से ये चीज़ अब बरामद हुई है। और इसमें जो है उनको हिरासत में लिया गया। इसमें जो लड़कियां हैं उनकी, जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा तालिबात जो हैं, उनकी जो बढ़ना वीडियो, नंगी जो वीडियोस हैं वो वायरल कर दी गई। और जो चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर था वो वीडियोस अपने पास रखता था और उन्हें ब्लैकमेल करता था कि आप हमारे जो मुतालबात हैं वो पूरे करें, ठीक है। और लड़कियां जो जिसकी वजह से एक एक्टिविटीज़ में मुलव्वस पाई गई। तो अभी जो है ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जो इनकी 5500 वीडियो बरामद हुई हैं, एक तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी जिसमें काफ़ी अरसे के बाद ये चीज़ जो है वो मंजर आम पे आई। और दूसरी बात, जो इनका मैनेजमेंट का काम था और स्टाफ था, टीचर्स थे, जिस तरह वीडियोज़ आप लोगों ने देखी कि स्टाफ शामिल था, जो मेल थे और सीनियर थे, एजड थे और मैनेजमेंट था। ये काम कोई 2-4 दिन का काम नहीं होता। ये पता नहीं कितने अरसे से पीछे से ये काम चलता आ रहा है। मंजर आम पर बहुत सारी वजूहात की वजह से नहीं आया होगा। जैसे बच्चियों को डराया धमकाया जाता है कि आपकी वीडियो लीक कर देंगे या आपके पेरेंट्स को बता देंगे या लोगों को बता देंगे या नेट पे वीडियो डाल देंगे। ये बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि ये जो स्टाफ और ये जो तमाम अमला है जिन्होंने ये काम किया, उनकी प्लानिंग जो है वो किस तरह से हुई। किसी ने उनको नहीं देखा। कोई इनमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो उनको रोक सकता, जो उनको शर्म दिलाता कि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये काम नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात है, नाम तो देखें, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी नाम रखा है और किसी एक बंदे को भी हया नाम की चीज़ ही नहीं है। तो ये कितने अफसोस की बात है कि बच्चियों के साथ वो 5500 वीडियो, उसने पता नहीं कितनी बच्चियां हैं, कितनी बच्चियों की इज्जतें दांव पे लगी हैं और कितने पेरेंट्स जो हैं वो आज नहीं लीक हुई, कुछ अरसे बाद लीक हो जाएंगी। उन सारी बच्चियों की इज्जतों का क्या बनेगा, यहाँ किसी को कुछ नहीं पता। ये जो लड़कियां हैं उनकी जो वीडियोस बरामद हुई हैं, इसके बारे में उनके जो माँ बाप हैं उनको इस चीज़ का तो आइडिया ही नहीं होता कि हमारे बच्चों की जो वीडियोस जो हैं बरामद हुई। जब उनके माँ बाप को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो फिर उनके पे क्या बीतती है? देखिए, मैं भी उन माँ बाप में से एक हूँ।
मैंने जैसे कि आपने कहा, आपको पता है मैंने 20-22 साल हो गए हैं इदारों में पढ़ाते हुए, और मैंने छोड़ा भी इसी वजह से था क्योंकि इदारों की कंडीशन यही थी, और मैं एज ए सिंगल पेरेंट अपने बच्चों के लिए सर्वाइव कर रही हूँ। और उस टाइम पे भी यही सिचुएशन थी कि स्टाफ नहीं अच्छा था, क्लैरिकल स्टाफ नहीं अच्छा होता, मैनेजमेंट नहीं अच्छा होता, तो जब हमें टीचर्स को नहीं लोग बख्शते तो फिर बच्चियों का क्या है, वो तो बेचारी कम सिन होती हैं और उनको काबू करना तो बहुत आसान होता है। और रही बात पेरेंट्स की, तो रिसेंटली मैंने 6 मंथ पहले अपनी बेटी का यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया, और कई यूनिवर्सिटीज़ मैंने चेक की जो कि मेरे नॉलेज में पहले भी थी, जो 20 साल से हम देखते आ रहे हैं सारे एनवायरनमेंट। और बिलीव करें कि जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ के हालात चल रहे हैं ना, बाहर गेट से गुजरें तो मेरा ख्याल है समझदार बंदे के लिए काफ़ी होता है कि उस यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को ना भेजा जाए। और मैं हर यूनिवर्सिटी के बाहर से जजमेंट करती थी कि आया मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में बच्ची को भेजूँ या ना, जबकि वो मेडिकल स्टूडेंट थी और बहुत माशाल्लाह लायक थी। इसके बावजूद मैंने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ चेंज की क्योंकि उसका जो स्टाफ था, उसका अमला था, वो मुझे बिल्कुल, इतना तजर्बा है, एक विज़िट होता है, जाते हैं, पता चल जाता है कि किसकी आँख क्या कह रही है और एनवायरनमेंट क्या कह रहा है। तो इसके बाद फिर मैंने अपनी बेटी को तीसरी यूनिवर्सिटी में, मिनार यूनिवर्सिटी में करवाया, सिर्फ इस एनवायरनमेंट की वजह से। जो टीचर जो है, उस्ताद और जो स्टूडेंट जो है, उनका रिश्ता बड़ा पाक होता है, रूहानी बाब होता है उस्ताद, तो उसके बावजूद जो है उस्ताद और जो स्टूडेंट हैं उनके दरमियान में इस तरह का रिश्ता जो है, इसकी कायम होने की क्या वजह है? देखें, जब आपको ये कहते हुए आपकी ज़ुबान जो है वो लड़खड़ा रही है कि उस्ताद और टीचर का, उस्ताद का और जो स्टूडेंट का रिश्ता होता है एक रूहानी माम होता नहीं है, यकीनन ये रिश्ता है, लेकिन इतने अरसे से इतनी ज़िंदगी गुजर गई, माशाल्लाह अच्छे बच्चे भी हैं, अच्छे टीचर भी हैं, हमने भी पढ़ाया। आप जैसे हमारे लिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी यंग एज में स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, साथ बैठ के पढ़े हैं, अच्छे लेवल पे गए हैं। तो ये उनका मसला नहीं होता, ये टीचर पे डिपेंड करता है, वो जिस साइड पे बच्चे को लगाता है उसी साइड पे बच्चा लगता है, क्योंकि ये टीचर एक मॉडल होता है बच्चे के लिए। और जब रूहानी रही बात यूनिवर्सिटीज़ की, तो आप देखिए वहाँ कितने सीनियर मैच्योर टीचर्स होते हैं, और अगर मैच्योर टीचर्स होते हैं तो आपको भी पता है कि उनका रिश्ता कैसा होना चाहिए, उनका बिहेव कैसा होना चाहिए। अगर उन लोगों का ये हाल है तो जूनियर टीचर्स क्या करेंगे? इन्होंने तो तमाम टीचर्स की जो है ना वो इज़्ज़त को रोल के रख दी है, अच्छों की भी, और सारे एक जैसे कर दिए कि टीचर की कोई वैल्यू नहीं रह गई, कि टीचर में और भेड़िए में कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। क्या ऐसा टीचर होता है? फिर उससे भी बड़ी बात, टीचर के ऊपर जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, अगर मैनेजमेंट परमिशन ना दे तो टीचर क्या कर सकता है? मैनेजमेंट को भी ये हया ख़त्म होगी, इदारे बना के बैठे हुए हैं, इनको पता ही नहीं है कि इदारे चलाने कैसे होते हैं। आप काफ़ी अर्सा तक आपने टीचिंग की, आपने कोई ऐसा वाक़या, इस तरह के कुछ वाक़यात देखे हो तो उस बारे में कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत सारे वाक़यात अपनी आँखों से देखे हैं, अगर उन्हें आज भी याद करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसी वजह से जब मेरी बेटी कॉलेज में गई फर्स्ट ईयर में और अब यूनिवर्सिटी में गई, तो इतना दिल घबराता था, डरता था कि बच्चे लायक हैं, इनको पढ़ाना भी है, लेकिन इनको कैसे भेजें इस एनवायरनमेंट में? तो एनवायरनमेंट से बचाना भी है। जी बिल्कुल, उस एनवायरनमेंट से बचाना भी है। तो जो हमने अपनी लाइफ में देखा, मेरा ख्याल 3-4 इदारे मैंने अपने भी बनाए, इसी वजह से स्टॉप किए कि सबको चाहते थे सभी कि वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट हो जैसा कि आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी का है। इसमें हकीकत है कि जो हॉस्टल की लड़कियां हैं वो ही सिर्फ इन कामों में मुलव्वस पाई जाती हैं, या जो आम घरों की लड़कियां होती हैं वो भी इन कामों में मुलव्वस पाई जाती हैं? नहीं, इसमें दोनों टाइप की बच्चियाँ आती हैं, और स्पेशली जब बच्चों के एडमिशन होते हैं उसी टाइम ही पता चल जाता है, जब फॉर्म में इनकी फैमिली हिस्ट्री आती है। जो 50% बच्चियाँ तो डिज़र्विंग होती हैं, उनको वैसे ही कैच करना आपको पता कितना आसान होता है। तो ये चीज़ें हर किस्म की कैटेगरी में चलती हैं, ये सिर्फ डिपेंड है कि ये भेड़िए किस शक्ल के हैं, वरना बच्चे किस एज में हैं, किस क्लास में हैं, या किस जगह से हैं, हॉस्टल में हैं, घर या करीब के एरिए से हैं, ये बिल्कुल भी काउंट नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि ये यूनिवर्सिटी किस किस्म की है, और ये यूनिवर्सिटी का अमला किस किस्म का है, और टीचर किस किस्म के भेड़िए हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। जो लड़कियां अभी सेक्स एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उन्हें क्या करना चाहिए इस काम से बाहर निकलने के लिए? देखें, ये एज ऐसी होती है कि बच्चियों को समझाना ही फजूल है, क्योंकि जो टीचर्स इतना ज़्यादा अटैच बच्चों को अपने साथ कर चुके होते हैं कि ना माँ बाप की, ना करीब में किसी की, ना दोस्त अहबाब की, किसी की बात समझ में नहीं आती। इसके बावजूद मैं यही कहूँगी कि मेरी भी 3 बेटियाँ हैं
और माशाल्लाह एक बेटी जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। तो खुदारा अपने इज़्ज़त की हिफाजत करें। ये 2 पल का चस्का और 2 पल की इंजॉयमेंट जो है ना, आपकी और आपके माँ बाप की पूरी ज़िंदगी को डुबो के रख देगी। ये आपको 2-4 साल बाद खुद ब खुद मंजर आम पर आएगा और आपको समझ आ जाएगी। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इन्होंने इस केस पे अच्छी जो है वो रोशनी डाली। अच्छा, मुझे बताएं, उन पेरेंट्स के लिए, उन वालिदैन के लिए क्या पैगाम है जिन अपनी बच्चियों को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं? वो क्या चीज़ें चेक करें यूनिवर्सिटी में, उसके बाद वो इस चीज़ का फ़ैसला करें कि अपनी बच्ची को इस यूनिवर्सिटी में भेजा जाए या इस यूनिवर्सिटी को चेंज किया जाए? देखिए, मैं उन वालिदैन को स्पेशली ये मैसेज दूंगी कि आप लोग पूरी जो है वो तहकीक करें जिस यूनिवर्सिटी में आपने अपनी बच्ची को भेजना है। और अपनी बेटी की और आपकी इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आपको यूनिवर्सिटी की समझ नहीं आ रही, इन्वायरमेंट की समझ नहीं आ रही, तो घर बिठा लें अपनी बच्चियों को। ऐसी तालीम देने से बेहतर है जिस तरह की ये सारे इदारे और यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं कि आप अपनी बच्ची का या गला घोंट दें या घर बिठा लें। पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो बाद में इस शर्मनाक वाक़ये से रोते रहना, पछताते रहना, ना बच्ची अगले घर जा सकती है, ना ज़माने से मुँह छुपा सकती। इससे बेहतर है कि उसको तालीम ही ना दिलवाएं और घर बिठा लें। यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियां नशा और अद्वियात पार्टीज़ करती हैं, ठीक है, ड्रग्स लेती हैं। इसके पीछे कौन लोग मुलव्वस हैं? किस तरह से एक जो तलीमी अदारा है उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहुंच जाती हैं? ये कोई एक बंदे का काम नहीं है, ये एक चेन चलती है, एक टीम है। जैसे कि मैनेजमेंट की सबसे हाई लेवल स्टेप 1 पे टीम, ग्रोह हैं पूरे। बिल्कुल, वो ग्रो होता है। वो परमिशन ना दे तो बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं आ सकती। उसके बाद टीचर्स के रास्ते में ये लेके आना, इस चेन को चलाना बहुत आसान है और वो चीज़ अब आपके सामने मंजर आम पर आ गई। अब जब हम लोग अक्सर औकात, जब सिंगल पर्सन ये बात करता है कि यूनिवर्सिटी में ऐसे हो रहा है या कोई चीज़ ऐसे हो रही है या पार्टीज़ हो रही हैं, कोई एक पेरेंट्स अगर कहता है तो दूसरे कह देते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसे ही होता है। यही वजह होती है कि जब लोग मानते नहीं हैं और जब मेजॉरिटी में चीज़ ख़राब होकर सामने आती है तो फिर सारों को पता चल जाता है कि ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ ऐसे है या बाहर से कोई लेके आया है, वरना तो इनको पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। नाजरीन, आपने डॉक्टर शीज़ा जो हैं उनकी गुफ्तगू सुनी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आप भी वालिदैन हैं और अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।